आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, हम लोग एक पूरा जीएस का पेपर करने वाले हैं। तो ये आज हम लोग करने वाले हैं हमारा टेस्ट पेपर नंबर 8। ये हमारे टेस्ट सीरीज का ही हिस्सा है। हम लोग ये 8वां वाला पेपर आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसमें टोटल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? तो इसमें टोटल आपको आज 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आज आपको साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। आपको देखना है कि हमारे टेस्ट पेपर के हिसाब से आपके कितने स्कोर बन पा रहे हैं। लेवल हमने बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा इजी रखा है या नहीं, इसको आपको गेस करना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट आपको एग्जाम हॉल में गेस करना पड़ता है कि पेपर का लेवल क्या था। तो ये तभी पता चलेगा जब आप लास्ट में कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपका कितना बन पा रहा है। तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना बन रहा है। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले हमने करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और कुछ और छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज डाले थे, उसको भी जरूर देखिएगा। वो भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग आज वाला सेशन शुरू करते हैं। हम लोग हैं टेस्ट पेपर नंबर 8 में। मैंने आपको पहले छत्तीसगढ़ का इतिहास कराया हुआ है, भूगोल भी कराया है और जनजाति भी कराया है। इस वाले को जरूर देख लीजिएगा, आपको छत्तीसगढ़ में हेल्प करेगा। और ये टेस्ट सीरीज जो है, इसका पीडीएफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 100 है, थोड़ा सा समय लगेगा। तो आते हैं एक एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्त आपात के उद्घोषणा के संबंध में सदन के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव अनुमोदन हेतु समय सीमा क्या होती है? ऑप्शन 6 हफ्ता, 2 माह, 6 माह या 1 माह। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर जो है निकल के आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 माह होता है। हम लोग जब वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 में आपको देखने को मिलता है। 2 माह की अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 टाइप के आपातकाल होते हैं, जिसमें से दूसरा नंबर का जो आपातकाल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल के टाइम भी आपके 2 माह का समय होता है। इससे पहले जो 352 का आर्टिकल है ना, उसका इस्तेमाल करके जब आप आपातकाल की घोषणा करते हैं तो वहां पे 1 महीने का समय होता है। अगला, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1905 बनारस अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन या 1916 का लखनऊ अधिवेशन। सही आंसर आपको पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम जो था वो कब, 1896 का डेट है। उस टाइम पे वंदे मातरम भी उस अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन, वंदे मातरम, बनारस अधिवेशन है, आपको पता होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 16 वाला आपका अंबिका चरण मजुमदार, ये थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट सेशन है जो हुए थे, इसको आपके बारे में पता होना चाहिए। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? राज्यपाल 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। राज्य की व्यवस्थापिका उसे पदावधि के पूर्व ही संकल्प पारित कर पदमुक्त कर सकती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सही आंसर क्या कथन असत्य दिख रहा है आपको? तो एक कथन अलग से ही असत्य दिख रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी। हम लोग उसको संकल्प पारित करके नहीं हटा सकते। या तो अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बोला जाता है, या देखा गया है कि अमूमन 5 साल तक वो अपने राज्यपाल के पद पर बने रहते हैं। भारत में राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर हो गया। जल्दी जल्दी करिएगा, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है और साथ में करते चलना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी को नहीं है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। किसी दल से निर्वाचित सदस्य को किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से रोका जा सकता है? 48, 51, 52 या 50? ओ सही आंसर, दल बदल कानून किस में मिलेगा आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 52 में मिलेगा। और शेड्यूल क्या है? आपसे अगर शेड्यूल पूछता है कि कौन से शेड्यूल पे दल बदल कानून है, 10वां शेड्यूल। उच्चतम न्यायालय के संबंध में न्यायिक पुनर्वालोकन से आपका तात्पर्य क्या है? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा, केंद्र राज्य द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा, विशेष मामलों को छोड़कर स्वयं के निर्णयों की समीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो न्यायिक पुनर्वालोकन, इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और जो 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से अपने को इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र राज्य कोई भी कानून बना ले उसकी समीक्षा कर सकते हैं, यह है न्याय पुनर्वालोकन। स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोगों ने निर्धारित किया, कौन से आर्टिकल में आपको मिलेगा? डायरेक्ट आंसर देखें इसका।
इक्वल वर्क इक्वल पे आर्टिकल नंबर 39 सही हो जाएगा। एक और चीज़ है जो आर्टिकल नंबर 36 बताता है, आर्टिकल 36 और साथ में आर्टिकल नंबर 12 भी बताता है, वो है आपका मीनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट की परिभाषा क्या होगी? कभी कभी ये भी पूछता है, ये भी अपने को पता ही होना चाहिए। अगला, मूलभूत अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, क्या निलंबन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर निलंबन ही कर रहे हैं ना, हम लोग खत्म थोड़ी कर रहे हैं, आप तो खत्म भी कर सकते हैं, बस आपका बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। तो निलंबन करने का आदेश देने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। आपको अगर अपने आपातकाल पढ़ा होगा तो आर्टिकल नंबर 359 में दिया गया है, राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और बोलेगा कि किस किस को निलंबित करना है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के वो सबका निलंबन कर सकता है। निम्न में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, पुलिस या बिजली। तो समवर्ती मतलब दोनों, पुलिस, राज्य के पास रहता है ना पुलिस। अगला, भारत के रक्षा उपकरण तंत्र के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है, जबकि क्रूज मिसाइल गुरुत्वाकर्षण के सहारे लक्ष्य पर गिरती है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि अग्नि एक क्रूज मिसाइल है। तो आपको बताना है सही कथन क्या है, और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, ये है आपका प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन। इसको सर्च करिएगा और पता लगाइएगा कि इसका आंसर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसका आंसर वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। क्यों का जवाब आप खुद पता करेंगे। इसका सही आंसर है ना तो एक ना तो दो। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग मिसाइल का सफल परीक्षण बहुत अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। क्रोनोजेनिक प्रौद्योगिकी का संबंध किस क्षेत्र से है? शिशु के लिए प्रयुक्त विशेष एक्सरे तकनीक, कृषि के क्षेत्र में विशेष बीज संकरण तकनीक, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेष ईंधन तकनीक, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त आधुनिक तकनीक। आप अगर एक नाम याद आ जाएगा ना आपको, क्रोनोजिक, क्रायोनोजिक, इंजन, तो आप लगा लेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेष ईंधन तकनीक, इंजन होता है। अगला, मलेरिया बीमारी से मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? अस्थिमज्जा, रक्त, तंत्रिका तंत्र या श्वान नली। आपका ऑप्शन नंबर बी रक्त होता है, और फीमेल मॉस्किटो काटती है तभी होता है ना, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। अगला, कारपुरा क्वाड्रिजेमिना शरीर के किस भाग में स्थित होता है? मस्तिष्क, छोटी आंत, फेफड़ा या हृदय। तो ये आपको मिलेगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क के किस भाग में? मिड ब्रेन में आपको देखने को मिलता है। ये कहाँ पे? मिड ब्रेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। मनुष्य के शरीर में होने वाली पाचन की संपूर्ण अवस्था का सही क्रम क्या होगा? बताइए शुरू से आखिर तक। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या क्या होता है हम लोग इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, और आप लोग जो है बाकी पाचन तो आप समझते हैं, डाइजेशन। अं, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, इसका मतलब होता है इनटेक। इनटेक। अवशोषण, इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक। स्वांगीकरण, इसका मतलब एसिमिलेशन। ठीक। और बाकी पाचन। इतने से आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। आपको पता है खाना का शुरुआत आप कहाँ से करते हैं? सबसे पहले इनटेक करेंगे, तो एक एक तो सब में है, उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरा पाचन को लेके जाएंगे, यानी कि 5 होगा। कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ ऑप्शन नंबर सी में ही इसका आंसर आ जा रहा है। आपको पूरा का मीनिंग जानने का जरूरत भी नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर मिश्रित धातु में नहीं पाया जाता? सिल्वर, कॉपर, जिंक या निकल। आपका ऑप्शन नंबर ए सिल्वर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर नाम मात्र का सिल्वर है, सिल्वर नहीं होता इसमें। निम्न में से कौन सा संकरण त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का होता है? इंग्लिश वालों को थोड़ा सा दिक्कत करेगा, एक बार बाकी लोग ट्राई करके देखें इसका सही आंसर क्या होगा। आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ सही। ऑप्शन नंबर ए SP3 संकरण इसका सही आंसर है। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? उत्तल, अवतल, द्विफोकस, इसको हम लोग बोलते हैं बाई फोकस लेंस। ठीक। और बेलनाकार, जिसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं। सही आंसर दूरदृष्टि दोष, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे क्या? हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे आप? उत्तल, कॉनकेव। और फिर अब इसका उल्टा मायोपिया होता है, मायोपिया के लिए कॉन्वेक्स लगाइए।
प्रेस बायोपिया, जिसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेस बायोपिया। चलिए आगे चलें। सैद्धांतिक रूप से किसी भी वस्तु का निम्नतम ताप का सीमा जिससे न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता। चार ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री केल्विन, -100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन सही आंसर हो जाएगा। कौन सी युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त होती है? डायनमो, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या गेल्वेनोमीटर? बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। अगला, न्याय दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रमा का एक प्रकार नहीं है? स्मृति, अनुमति, अनुमति शायद गलत वर्ड है, कुछ और होना था यहाँ पे, शब्द बोध या उपमति, उपमिति? सही आंसर। सही आंसर देख लेते हैं, उसमें से फिर भी आपको पता चल जाएगा सही आंसर क्या है। सही आंसर आपका स्मृति, मेमोरी होगा। ठीक है। प्रमा मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट यथार्थ ज्ञान मिलता है उसको प्रमा बोलते हैं। नास्तिक शिरोमणि के रूप में किस दर्शन को माना जाता है? जैन, बौद्ध, चार्वाक या आजीवक? सही आंसर है आपका चार्वाक। नास्तिक बोल दिया ना। भारतीय दर्शन में सर्वप्रथम पुष्टि मार्ग की व्याख्या किनके द्वारा की गई थी? पिछले वीडियो में ही बताया है मैंने। सूरदास, रामानंद, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? सही आंसर है आपका बिहार। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके संरक्षण से है? वन, आर्द्रभूमि, संकटग्रस्त प्रजाति या ओजोन परत? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का ओजोन परत से संबंधित मिलेगा। एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर पे स्थानांतरण के पश्चात कैसी होती है? घटती है, बढ़ती है, घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है या स्थिर रहती है? सही आंसर पहले कर लेते हैं। इसका सही आंसर है घटती है। घटती है से कैसे याद आएगा आपको? 10% रूल। 10% रूल आपने पढ़ा होगा, रेमंड लिंडमैन। रेमंड लिंडमैन, इन्होंने 10% रूल दिया था। मतलब आप किसी चीज़ को खा रहे हैं जिसकी एनर्जी 100% है, तो उसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही आपके में ट्रांसफर होगी। ये थे रेमंड लिंडमैन। अगला, इनमें से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय श्रेणी में आता है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रबर। अगला, भारतीय नृत्य कला में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या मानी जाती है? 5, 8, 4 या 7? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और आठों नृत्य भी बताए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 नृत्य हो जाएगा। साड़ी के मधुबनी कला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो ये कला आपको देखने को मिलेगी मुख्य रूप से बिहार में। अगला, मौद्रिक एवं चल निधि अवयवों की माप के आधार पर किस मुद्रा की तरलता सर्वाधिक होती है? M1, M2, M3 या M4? सही आंसर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, M1 हो जाएगा। अगला, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के 6 कारकों में कौन सा कारक शामिल नहीं है? स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति जीडीपी, भ्रष्टाचार का बोध या लैंगिक समानता? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पहले आंसर कर लेते हैं फिर इसका डिटेलिंग में चलेंगे। तो इसमें एक चीज जो है वो नहीं आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक समानता। अब देखिए इसको, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसकी शुरुआत हुई थी शुरुआत में भूटान जैसे छोटे देश के साथ। इनके एक राजा थे जिनका नाम था वेंग, स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो सकती है, वेंगचुक। उन्होंने ये आइडिया दिया कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट हम लोग निकालेंगे, ये भी तो जरूरी है। तो क्राइटेरिया पे लैंगिक समानता फिट नहीं बैठता है। दानवीर भामाशाह का संबंध किस शासक से है? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राजा सुरजन सिंह, राजा भारमल? खारवल होना चाहिए था शायद यहाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी दानवीर भामाशाह का संबंध आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन सतारा में किनके द्वारा किया गया था? चिंतू पांडे, दादा साहब राठौर, YV चौहान या महादेव देसाई? इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, YV चौहान इसका सही आंसर हो जाएगा। किस एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सबको देख लेते हैं। प्रथम युद्ध जब संपन्न हुआ था तो हुआ था मैसूर की संधि।
दूसरी युद्ध संपन्न हुआ तो हुआ था मैंगलोर की संधि। तीसरा युद्ध संपन्न हुआ तो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक। और इसी में टीपू सुल्तान के दो बच्चे थे, उनको मतलब अपने अंडर रख लिया गया था, बाद में पैसा दिए, उसके बाद बच्चों को छुड़ाए थे, तो ये था। चौथे में तो वो हार गए थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन थे। उनके समय में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। बताइए सही आंसर क्या होगा? वे बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन थे क्या? इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक। सुमेलित करना है चुआर, कोल, रंपा और खासी। तो अपने को कुछ चीजें पता है, जैसे खासी, गारो खासी जयंती अपने को पता है, डी का 3 जाना चाहिए। जब डी का मैं 3 मिलाने की कोशिश करता हूं तो मेरे को दिखता है कि डी आ रहा है, और डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको संडे के एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन एक आप जरूर मिला लेंगे, उससे आपका आंसर निकल जाता है और वो सही होता है, तो निश्चित रहिएगा इसके लिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय। तो ये है हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा। डेट था 1905। पारसी परंपरा सिजदा व पैबोस का प्रचलन किस सल्तनत कालीन शासक द्वारा प्रारंभ कराया गया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? ऑप्शन नंबर ए बलबन इसका सही आंसर है। पारसी लवर थे तो पारसी वाला पूरा चीज शुरू करवा दिए थे। खतौली का युद्ध राणा सांगा और किस शासक के बीच हुआ था? तो 2 युद्ध हुए थे, ठीक थे, खतौली और एक बोलते हम लोग बाड़ी का युद्ध। खतौली और बाड़ी का युद्ध ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। अशोक द्वारा किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 5वां, 13वां, 8वां या 11वां? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 11वां। अगला, मराठी महाकाव्य सेतुबंध की रचना किस वाकाटक नरेश द्वारा किया गया? प्रवरसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्रसेन द्वितीय? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी करिएगा, रुद्रसेन प्रथम हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी? नरेगा के नाम से जानते हैं आप इसको, बाद में मनरेगा हो गया। 2005, 2008, 2006 या 2009? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2006 करिएगा, नरेगा या मनरेगा। सुमेलित करना है अपने को चाय, कॉफी, तंबाकू और मसाला। इधर कोच्चि, कोलकाता, बेंगलोर और गुंटूर। अच्छा, अपने को जो पता है वो कर लेते हैं ना। मसाला तो पता होगा कि केरल में बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा मसाले केरल में, तो केरल कोच्चि होगा ना मसाला का। केरल कोच्चि, मतलब डी का पहला चाहिए। मिला के देखें क्या, मिल तो रहा है, अब बाकी भी मिला के देख लेते हैं। तंबाकू सबसे ज़्यादा गुंटूर में होता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि गुंटूर में ही होगा, पिछले साल की कुछ डेटा देखे गए थे जहाँ पे गुजरात में हो रहा था। तो सी का 4, सी का 4, गुजरात तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। कॉफ़ी आपको पता है कर्नाटक, कर्नाटक का बेंगलोर, तो बिल तो खा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो ऐसे आंसर भी निकलते हैं, आपको नहीं भी पता रहे, एक पता रहे, आंसर आ जाएगा। हाल ही में किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की समान कमान संभाली है? ओपी ओली, पुष्पकमल प्रचंड, सुरेश प्रसाद कोइराला या पीसी दासगुप्ता? ऑप्शन नंबर बी पुष्पकमल प्रचंड सही आंसर हो जाएगा। अगला, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? एंडूना मार्टिनेज, अमांडू डूंडामेल, बानी क्रेबियल या कैरोलिना ब्लिंस्की? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बानी ग्रेबियाल। अब ये देखिए, अगर आपसे ये पूछता 2021 का, तो ये होती आंसर कैरोलिना ब्लिंस्की। ये तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। अगला, मीठी क्रांति का संबंध कृषि के किस क्षेत्र से है? गन्ना, शहद, गुड़ या इनमें से कोई नहीं? तो मीठी क्रांति क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी शहद उत्पादन। अगला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसे मिला है? अमिताभ घोष, गीतांजलि सी, अनुराधा रॉय या बद्री नारायण? एक नाम अलग से हाईलाइट हो रहा है, गीतांजलि श्री, लेकिन इनके साथ एक और व्यक्ति है, डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल, दोनों को किसके लिए मिला हुआ है? रेत की समाधि। डेजी रॉकवेल ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एक होता है आपका मैन बुकर पुरस्कार, ये तो ठीक है, इंटरनेशनल बुकर है। एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, ये है सेहन करुणा तिलक। इसको मैंने आपको करंट अफेयर में कराया है, करुणा
तिलक, ये है श्रीलंका की। हुआ। ठीक। कौन है ये? मैन बुकर पुरस्कार इनको मिला हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। इसको मैंने करंट में कराया, इसको देखिएगा जरूर। T20 नेशनल क्रिकेट में एक साल में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सबको पता है नाम, सूर्य कुमार यादव। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, शशांक मनोहर, ग्रेग बार्कले या रॉजर बिन्नी? तो ग्रेग बार्कले सही आंसर हो जाएगा। रॉजर बिन्नी कौन है? तो ये कहलाएंगे हमारे BCCI के नए हेड, इससे पहले सौरभ दादा थे। अगला, द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रमांक की राष्ट्रपति बनी है? 14, 15, 16 या 17? क्रम देखिएगा, पूछेगा या जज का पूछेगा, द्रौपदी मुर्मू जी का, उपराष्ट्रपति का, तो किसी न किसी एक का क्रम पूछेगा, पूछता है। सही आंसर 15 क्रमांक मैंने आपको करंट अफेयर में कराया हुआ है। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? मतलब माइनॉरिटी के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान या भारत? भारत सही आंसर हो जाएगा। मतलब माइनॉरिटीज के लिए सबसे अच्छा देश भारत। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पब्लिश किया था स्वयं भारत के द्वारा, और एक हमने बनाया था सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस पटना का एक बॉडी है, उसने इस डेटा को तैयार किया है, और ये भारत का पहला मुहिम है, इस वजह से आपको इसको याद रखना है। अमेरिका को हमने खुद दिया है 4th नंबर पे। हम लोग कंसर्न है आपकी ह्यूमन राइट को लेके, जैसे वो सारे डेटा निकालते रहते हैं ना, हम लोग भी कंसर्न है, तो हमने अमेरिका को 4th दिया हुआ है। 110 लोगों का किया गया था सर्वे, 110 देशों का, तो डेटा प्रॉपर निकाला गया, जिसमें भारत का स्थान है पहला। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे हमने इंडिया के पूरे 50 कर लिए। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इसको 1 टेक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है, तो एक आध क्वेश्चन में गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को पिन कर दूंगा, ताकि जो भी छोटी बहुत गलती हुई होगी वो आप उसको सुधार कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में, और इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी से। पर्वत दिया गया है जिसको हम लोग को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। आप इसको देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको डायरेक्ट सही आंसर बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन कहाँ कहाँ पे स्थित है। चलिए, ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करिएगा, दल्हा पहाड़, धारी डोंगरी, गड़िया पहाड़ और छोटा डोंगर। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे दल्हा पहाड़ आपको दिख रहा है, तो दल्हा पहाड़ आपको ऊपर में मिलेगा कहाँ पे? जांजगीर चांपा पे। जांजगीर चांपा हो गया, उसके बाद दूसरा धारी डोंगरी शिशुपाल पर्वत महासमुंद में आपको देखने को मिलेगा, महासमुंद में लेके जाइए। गड़िया पहाड़, गड़िया महोत्सव फेमस है, कहाँ का? कांकेर का। उसके बाद छोटा डोंगर आपको नारायणपुर में नीचे मिलेगा। तो ये हो गया 4। ठीक, अगला, भाटा मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पाट प्रदेश के अतिरिक्त इसका विस्तार कवर्धा जिले में भी है। इसमें प्रमुख रूप से बगानी फसलें का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी के नीचे लौह युक्त चट्टानें पाई जाती है। जहाँ तापमान ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा गिरे, वहाँ इस मिट्टी की प्राप्ति होती है। तो थोड़ा सा तो कॉन्सेप्चुअल है, आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक, बगानी फसल तो उत्पादन करते हैं, ठीक है, लोहे के तत्व मिलते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे 50-50 पे, लेकिन ये वाला भी सही है, गलत हो जाएगा आपका ये वाला। कारण बताता हूँ आपको क्यों। ये सही है कि ये जो लेटराइट पत्थर होता है ना, दक्कन ट्रैप या दक्कन की जो चट्टान होती है, उसी से ही काली मिट्टी बनी है, और उसी से ही आपका लेटराइट मिट्टी बना, सही है। लेकिन कवर्धा जिले में क्या लीचिंग नहीं हो पाया, तो इस वजह से कवर्धा में आपको काली मिट्टी मिलेगा, लेटराइट नहीं मिलेगा। ठीक, पत्थर एक ही है दोनों का। अगला, छत्तीसगढ़ के वृष्टि छाया क्षेत्र में लगभग कितने मिलीलीटर वर्षा होती है? 1000, 1300, 900 या 1500? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 मिलीलीटर आसपास पानी गिरता है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने, लास्ट वाले सेट में मैंने आपको बताया था ना, जशपुर नगर लगाइएगा, जशपुर नगर सही है, ऑथेंटिक है, सोर्स में दिया हुआ है, उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगला, पोलावरम परियोजना का संबंध छत्तीसगढ़ के कौन सी नदी से है? महानदी, शिवनाथ, हसदेव या इंद्रावती? पोलावरम प्रोजेक्ट थोड़ा सा फंसा हुआ है, इंद्रावती नदी से संबंधित है। अगला, निम्न परियोजनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगरेल बांध, सिकासार परियोजना, मिनी माता या तांदुला परियोजना? एक बार ट्राई करिए इसको, बताइए। सही आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा मिनी माता परियोजना। 55 दिख रहा है ना, आपको पता है
ये 55 तो नहीं है, ये 67 होगा इसका। 87 मीटर ऊंचा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध यहीं पे है। निम्न फसलों को उनके उत्पादक जिलों से सुमेलित करिए। मक्का, गन्ना, जसपुर और ये बलरामपुर, कबीरधाम। ऐसे क्वेश्चन को क्या करिएगा ना, एक मिला के देखिएगा, फिर देखिएगा आपका ऑप्शन मैच करता है कि नहीं। तो मेरे को पता है मक्का जो है वो तो बलरामपुर में होता है, मेरे को पता है गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कबीरधाम। तो बी का 3 चाहिए, बी का 3 यहाँ है, यहाँ है। आ का 2 चाहिए, यहाँ है, यहाँ है। सब पता कर ले। सोयाबीन, मूंगफली। मूंगफली आपका देखिए सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में। और रायगढ़ से सटा कौन है, जशपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। द का 1, ठीक है, ठीक, द का 1 ये रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक। काली मिट्टी, यहाँ पे आपका सोयाबीन अच्छा खासा होता है। निम्न में से छत्तीसगढ़ के वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत 43.13। छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वन वृत्त जगदलपुर है। मैंने आपको बताया है, पहले आंसर कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वन वृत्त जगदलपुर नहीं है, बिलासपुर है। अब मैंने आपको बताया जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो 4th क्रमांक पे, और जब हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट कवर एरिया का तो 3rd क्रमांक पे। मतलब ये सही लिखा होगा, गलत नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र में लॉ एस्क प्राप्त नहीं होता। चिल्फी घाटी, बोरिया टिब्बू, छोटा डूंगर क्षेत्र या कटे कल्याण। तो अलग से ही दिख रहा है ना, देखिए दिख रहा है कटे कल्याण इसका सही आंसर है। कटे कल्याण में आपको टिन मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में टिन की प्राप्ति होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता कितना है। ऑप्शन दिए हैं 50, 60, 64 या 55। बताइए सही आंसर। सही आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो 60। छत्तीसगढ़ में रानी दर्रा जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको। जसपुर, कवर्धा, बस्तर या सुकमा। बताइए। तो रानी दर्रा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, सुकमा में। और रानी दाह बोलता ना, रानी दाह, तब आप करते उसको जशपुर में। अगला, निम्न कथन को पढ़े, सही उत्तर का चयन करें। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी। अक्टूबर 2021 की स्थिति में 2984.70 मेगावाट है। और विद्युत उत्पादन से अभी तक में 150% का वृद्धि हुआ है। बताइए तीनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। मैंने आपको कल ही कराया हुआ है इसको, तो देखिएगा अच्छे से। ये वाला कथन गलत है, 1 और 2 सही हो जाएगा। 119% का वृद्धि हुआ है। अगर आपको ये दोनों याद आ जाएगा ना तो निकाल लीजिएगा, परसेंटेज तो आता होगा आपको, है ना। खोर बहरा तोला गांधी बनाबो किसकी रचना है। सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, लाला जगदलपुरिया। जो ऑप्शन दिया है उसमें से टिक लगाइए। ठीक, सही आंसर है इसका श्यामलाल चतुर्वेदी। अच्छा, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे हमने तो पढ़ा हुआ है राजेंद्र सोनी। विवादित क्वेश्चन हो सकता है, इस वजह से भी दिया हुआ है इसको। राजेंद्र सोनी आपका बोलता है सही है, लेकिन कौन सा किताब बोलता है, विनय कुमार पाठक। जब आप ग्रंथ एकेडमी पढ़ेंगे, ग्रंथ एकेडमी में श्यामलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ है खोर बारा तोला गांधी बनाबो। ठीक है, तो राजेंद्र सोनी होता तो एक बार के लिए विवादित होता, लेकिन इस केस में श्यामलाल चतुर्वेदी को आंसर ले लेगा। हो सकता है कि श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने नहीं किया हो, लेकिन फिर भी ले लेगा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं, ध्यान रखिएगा। आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। रघुजी द्वितीय की मृत्यु किस सूबेदार के समय हुई थी। केशव गोविंद, सखाराम हरि, बीकाजी गोपाल या यादव राव। सही आंसर है आपका बीकाजी गोपाल। अगला, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के यह प्रमुख स्थल थे। सिरपुर, रतनपुर, आरंग और तुरतुरिया। सही आंसर डायरेक्ट करें क्या इसका। सिरपुर तो आपको पता है हिंगस्वांग आया हुआ था यहाँ पे घूमने के लिए। इसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ आपको आरंग और तुरतुरिया, ये 3 स्थल थे अपने पास। 1, 3 और 4 इसके प्रमुख स्थल है, रतनपुर नहीं है। बेलई माता का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। महासमुंद, रायपुर, कोंडागांव या धमतरी। तो बिलई माता का मंदिर आपको ऑप्शन नंबर डी धमतरी में देखने को मिलेगा। कलचुरी राजा कल्याण शाह की पांडुलिपि में कितने गढ़ों का उल्लेख मिलता है। 36, 48, 42 या 38।
बताइए। ऑप्शन नंबर बी 48 सही आंसर है। मैं सोर्स बता सकता हूं आपको, ग्रंथ एकेडमी में ये लिखा हुआ है। ठीक, अगर गलती होता है तो मैं आपको ये वाला सोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। अगला, रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के विषय में असत्य कथन पर विचार करें। इसके स्वागताध्यक्ष रविशंकर शुक्ल थे। सी ए क्लर्क और जॉन का संबंध इस सम्मेलन से है। 1921 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के पश्चात 22 कांस्टेबलों ने अपना त्याग पत्र दिया। ठीक है, देखते हैं सही आंसर क्या है। आप विचार करिए इस पे। विचार कर लिया है तो इसका सही आंसर है 22 कांस्टेबलों ने अपना त्याग पत्र दिया। कभी कभी एकदम माइनर डिटेलिंग पे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। 22 कांस्टेबल इसका सही आंसर नहीं है, इसका 16 कांस्टेबल सही आंसर है। यही बता रहा था मैं आपको, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तैयार रहिएगा। अर्जुनी के बोन टीला का संबंध किस पाषाण युग से है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो बोन टीला का संबंध आपको किससे मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पाषाण काल। अगला, नल वंश के कौन से शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? भौदत्त वर्मन, वराहराज, विलासतुंग और अर्थपति? सही आंसर करते हैं डायरेक्ट इसका। भौदत्त वर्मन चलाए ही थे, वराहराज भी चलाए थे, अर्थपति भी चलाए थे, मतलब 1 2 4 इसका सही है। विलासतुंग ने तो राजीव लोचन मंदिर का भी निर्माण कराया था। राजीव लोचन मंदिर, मतलब 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4 यहाँ पे मिल रहा है अपने को। जोड़ी मिलान करना है अपने को। इधर स्थापत्य ये कहाँ स्थित है ये दिया हुआ है। पृथ्वीदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा तुम्बाड़ में। लक्ष्मणेश्वर मंदिर मिलेगा खरोद में। लक्ष्मण मंदिर मिलेगा सिरपुर में। और देवरानी जेठानी तालागांव पे। जब आप इसका मिलान कर लेंगे सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, कौशल, उत्कर और कलिंग के स्वामी को हम लोग क्या कहते हैं? सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति या परम महेश्वर? इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, त्रिकलिंगाधिपति। और दक्षिण कौशल और मैकाल के स्वामी जो हो जाते हैं ना, जिन्होंने धारण की थी उपाधि, उसको सकल कौशलाधिपति बोलते थे। बिंबाजी भोसले के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। इन्होंने दशहरे में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की थी। इन्होंने रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण कराया। इनके समय में बस्तर का पहला मराठा आक्रमण हुआ। इनकी मृत्यु उपरांत रमाबाई सती हो गई थी। बताइए सही आंसर। चलिए एक एक करके डील करते हैं। यहीं से डील कर लेते हैं ना, ऑप्शन ही नहीं देखते हैं। स्वर्ण पत्र देने की परंपरा सही है। रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण नहीं कराया था इन्होंने, इसको कराया था रिनोवेट, तो इन लोग बोलेंगे इसको रिनोवेशन। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। बस्तर में पहला मराठा आक्रमण हुआ था। आप इनका अगर कालखंड देखेंगे ना, कब से कब तक शासन किया गया था, तो उस टाइम पे नीलू पंथ का आक्रमण 1770 में हुआ था। उस टाइम में बिंबाजी भोसले थे, सही है। उमाबाई सती नहीं हुई थी। रमाबाई सती नहीं हुई थी। यहाँ पे जो सती हुई थी वो हुई थी उमाबाई, मतलब 1 और 3 सही लग रहा है। चलिए मिलान करके देखते हैं, 1 3 है ना? जी हाँ, डेफिनेटली है। अगला, छत्तीसगढ़ के जिलेदार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ में कुल 8 जिलेदार नियुक्त हुए। रघुजी द्वितीय के समय इनका शासनकाल रहा। जिलेदार का मुख्यालय रायपुर था। जिलेदार के उपरांत छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी, रघुजी द्वितीय के समय इनका शासनकाल रहा, गलत हो जा रहा है। यहाँ पे थे रघुजी द्वितीय, द्वितीय नहीं थे। बालिका दयावंती का शौर्य किस जंगल सत्याग्रह से संबंधित है? लबरा, बदरा, रुद्री नवागांव या तमोरा? तो क्वेश्चन आया हुआ, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया था और ये क्वेश्चन आपका मंडी निरीक्षक में फिर एज इट इज पूछा भी गया था। ऑप्शन नंबर डी, तमोरा इसका सही आंसर है। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना है। लड़की, करे मुखारी करोंदा रुक के एक बोली सुना दे अपन मुख के। लड़का, एक ठी नामा के दुई फाकी मोर आखिच आखिच झुलसे तोरी चाकी। बताइए छत्तीसगढ़ का कौन सा गीत है? ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले बार मिले थे। ठीक है, मैंने तो इसमें हिंट भी दिया हुआ है, समझ जाएंगे आप ये कौन सा गीत है। ये है ददरिया। गौर नृत्य प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? दोरला, माड़िया, बैगा या कोल? गौर नृत्य आपका ऑप्शन नंबर बी, माड़िया के द्वारा किया जाएगा। श्री सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ दान लीला कब प्रकाशित हुई? 1920, 1906, 1922 या 1914? 1906 सही आंसर है। अंधेरे में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार की रचना है? अनसुईया अग्रवाल, स्वराज्य प्रसाद द्विवेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध या देवी प्रसाद वर्मा? ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद खमू टेढ़ा, अंधेरे में,
ब्रह्म राक्षस, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा कथन भरथरी गायक के संबंध में सत्य है? इसका गायन प्रायः नाथपंथी गायक करते हैं। छत्तीसगढ़ में इसके प्रमुख कलाकार सूरजबाई खांडे जी हैं। इसके गायन में एक तारे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखिए, अपने को पता है ये तो ठीक है, अपने को पता है ये तो ठीक है, मतलब सिर्फ 1 तो नहीं होगा, सिर्फ 2 नहीं होगा। अब यहाँ पे फंसेंगे। ऐसे ना आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आप 50-50 होंगे। अब यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। 50-50 का क्या करना है उसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर 1 2 3 हो जाएगा। नाथपंथी सही लिखा हुआ है और नाथपंथी ही गायक इसका जो है गायन करते हैं। ठीक है, अगला, पथरिया तथा खुटिया कौन सी जनजाति की उपजाति है? अगरिया, धनवार, भैना या कंडरा? आपको मिलेंगी ये अगरिया की। छत्तीसगढ़ की वो कौन सी जनजाति जो अपनी उत्पत्ति उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से मानते हैं? सौरा, सोनता, परजा या भील? ऑप्शन नंबर बी सोनता इसका सही आंसर है। अगला, कोल्हाई नाच का संबंध कौन सी जनजाति से? कोरकू, कमार, कोरवा या कोल? कोल्हाई में देखिएगा कोल आपको छुपा हुआ मिल रहा है, तो कोल इसका सही आंसर है। सुर्रा शरीर के कौन से अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? पैर, बाही होगा ये, गला और कलाई। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी गला में देखने को मिलेगा। अगला, जनजाति और उनके व्यवसाय को जमाते हैं। ठीक है, कमार, हलबा, कोल और कोरकू। सही आंसर बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा जल्दी से। मिलान करें हम लोग तो हलवा करते हैं कृषि, तो बी का हो जाएगा पहला, जो कि यहाँ और यहाँ है। कोल, कोल का काम है कोयला निकालना, तो स का 2 हो जाएगा, तो स का 2 यहाँ हो जा रहा है। यहीं से अपने को आंसर मिलता है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। जब एक स्त्री अपने पति का त्याग करके दूसरे पति के साथ पुनर्विवाह करती है तो उस विवाह को क्या कहते हैं? उस विवाह को हम लोग बोलते हैं पट्टो विवाह। कोरकू जनजाति में प्रचलित है। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अनूप रंजन पांडे, ममता चंद्राकर और गोविंद राम? थोड़ा सोचिए, पता चलेगा आपको। तीनों हैं। अनूप रंजन पांडे इनको तो रिसेंटली मतलब 2-3 साल पहले ही मिला है। ममता चंद्राकर आपको पता ही है। गोविंद राम झारा हमारे शिल्पकार। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 68.92 लाख राशन कार्ड है। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। 2022-23 में धान का समर्थन मूल्य 100 से बढ़ाया गया था। आपको साफ साफ दिख रहा है इसका सही आंसर क्या है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण, अब अपने को मिलान करना है। ठीक है, देखिए, कृषि सबसे कम होता है 16। सेवा, देखिएगा उद्योग की जगह पे सेवा लिखा हुआ है, इसको पढ़ने में गलती मत करिएगा। सेवा दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे, तो उद्योग जो रहेगा यहाँ पे आएगा। अब आप गलती करेंगे ऑप्शन में तो आप सी लगा देंगे गलती से, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इस टाइप के क्वेश्चन को बचिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब से लागू है? 2008, 2012, 2013 या 2018? तो राष्ट्र में 2013 में आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने 1 साल पहले ही चालू कर लिया था इसको, 2012। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का 38.45% है सिंचाई का प्रतिशत। छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी की संख्या 69 है। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव फरवरी 2008 से शुरू किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति या 1,18,401 है। सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2008 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 2008 से शुरू है, ना कि आपका 2007 से। अगला, पंचायती राज हेतु गठित समिति है और उनका उद्देश्य दिया गया है। इसको आपको एक बार देखना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या निकल के आ रहा है। वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए वो करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो है ना, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बोला था। इसके बाद जो है अशोक मेहता, इन्होंने बोला द्विस्तरीय पंचायती राज करते हैं। ये दो मेरे को पता है, देखते हैं इससे आंसर निकलेगा क्या। आ का दो यहाँ पे आ रहा है, और ब का एक यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न हो गया। कभी कभी ऐसे 50-50 वाले क्वेश्चन फंसते हैं, और इसमें आपको स्वविवेक का सहारा लेना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। इस केस पे इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला, ग्राम सभा
में साल के 6 बार निम्न अनिवार्य सम्मेलन में कौन सा तारीख इनमें से नहीं है? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर या 25 दिसंबर? 25 दिसंबर को नहीं होता है ना। ये तो 3 हो गया आपका। फिर अगस्त में होगा, आपका जून के सुझाए गए महीने पे होगा और नवंबर के सुझाए गए महीने पे होगा। ठीक, तो 6 हो गए आपके। किसे रिकॉल किया जा सकता है? अभी तो खैर रिकॉल की अपने पास प्रक्रिया नहीं है, लेकिन रिकॉल किसे किया जाता है आप इसको याद रखें। किसको रिकॉल करेंगे? जिसकी आप क्या कर रहे हैं ना, जिसको डायरेक्ट नियुक्त कर रहे हैं, डायरेक्ट आप चुन के ला रहे हैं, उसको ही आप रिकॉल करेंगे। जैसे पंच को आप डायरेक्ट चुनते हैं, सरपंच को आप डायरेक्ट चुनते हैं, जनपद पंचायत का अध्यक्ष या जिला पंचायत का अध्यक्ष बताइए, और किसको चुनते हैं डायरेक्ट? ठीक, 1 और 3 तो आपको चाहिए ही। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना रहता है। ऑप्शन क्या मेल खा रहा है, 1 और 3 कहाँ पे है? 1 और 3 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, आपको यहीं पे ही दिख रहा है 1 और 3। तो इस केस पे 1 और 3 इस वाले पे टिक लगा के आइएगा। देखिए हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से भी आंसर टिक करना पड़ता है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो नए हैं थोड़ा लग रहा होगा अटपटा, लेकिन होता है ऐसा। अगला, जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन, उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा, अध्यक्ष जिस समर्ग का है उसी समर्ग का सदस्य स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा, या वरिष्ठतम सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, सही होगा। अगला, छत्तीसगढ़ अलंकरण समारोह सम्मान समारोह जो समारोह हुआ था और उसके प्राप्तकर्ता जो हैं उसको अपने को सुमेलित करना है। अपने को पता है गुंडाधुर सम्मान जो है किसको मिला है? अमितेश मिश्रा जी को, चक्रधर, वेदमणि, गुरु घासीदास, हेमचंद भारती, खूबचंद बघेल, खिदूराम बंजारे। अब जब आप इसको मिला लेंगे, सही आंसर आपका आ जाएगा डी। राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन करंट अफेयर में मैंने कराया है आपको, नैना सिंह ठाकुर। अगला, छत्तीसगढ़ के किस संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किसे? दुष्यंत वर्मा, तीजन बाई, मनु नायक या ममता चंद्राकर? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तीजन बाई। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में लगाया गया है? इसको बहुत बार मैंने कराया है और क्वेश्चन आपका फंसा भी है, मंडी निरीक्षक में आया था ये। कबीर धाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 बैडमिंटन में रजत पदक हासिल किया है? अमितेश मिश्रा, हेमवती नाग, आकर्षि कश्यप या अश्वनी सिंह? तो हमारी स्टार खिलाड़ी है ये, और इनका नाम और ऊंचा होगा, आकर्षि कश्यप। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से कब तक? करंट अफेयर में कराया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर से 31 जनवरी सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल 100 क्वेश्चन। 1-2 मैंने जानबूझ के विवादित क्वेश्चन टाइप के दिए हुए हैं। ठीक, इस टाइप के लिए भी आपको तैयार रहना। जो नए आए होंगे उनको लग रहा होगा ऐसे नहीं आते, आते हैं। पिछले ईयर के आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपके 100 में से कितने आ रहे हैं। विवादित को भी काउंट करिए और बताइए आपके कितने आ रहे हैं। ठीक, और वन टेक रिकॉर्डिंग है, मैंने पहले ही बताया आपको, तो 1-2 क्वेश्चन में गलतियां हो सकती हैं, तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपके आंसर सही रहे तो मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे सब बाकी सब समझ पाएंगे कि हाँ ये तो सही है। और कोशिश करिएगा एक बार सोर्स आप ज़रूर चेक करें, सोर्स के हिसाब से होना चाहिए आपका जो भी गलती आप बता रहे हैं वो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे और अच्छे एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।